अयोध्या में है। अयोध्या में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए एक मुहिम अयोध्या से शरद पाठक बाबा, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और मित्र मंच प्रमुख भी हैं, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। हालांकि रामचरितमानस को पहले भी कई लोगों ने यह मुहिम चलाई, लेकिन अब देखते हैं कि इनको साधु संतों का या आम जनमानस का कितना समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ आप पीछे देख रहे होंगे कि हमारे साथ साधु संत हैं, वेद पाठी भी हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर में रामचरितमानस को ही क्यों जो है राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की एक मुहिम, एक अलग जग उठी है। हमारे साथ हैं मानस दास जी, परशुराम दास जी, जो अयोध्या से एक वरिष्ठ संत भी हैं। इनसे हम विचार लेंगे कि आखिर में महाराज जी ये बताएं कि रामचरितमानस को ही क्यों राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। रामचरितमानस को ही राष्ट्रीय ग्रंथ इसलिए घोषित किया जाए क्योंकि राष्ट्र की व्यवस्थाएं रामचरितमानस से ही ठीक से सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। तो जो है क्या है ऐसा रामचरितमानस में जो कुछ आप बताएं हमारे दर्शकों को। अरे, राम राज्य की कल्पना आपके राष्ट्रपिता गांधी भी करते थे कि राम राज्य होना चाहिए। करपात्री जी ने इतनी मीटिंग की, इतना दिल्ली में जाकर के महात्माओं को लेकर के खड़े हुए, और उसी राम राज्य की स्थापना करते करते आज राम जन्मभूमि में ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं, रामलला विराजमान हो गए हैं। और रामचरितमानस पूरे भारत में गांव से लेकर शहर तक हर जगह अखंड के रूप में अथवा नवाह पारायण के रूप में, अखंड के रूप में और कथा में, चौपाइयों के रूप में हमेशा पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है। तो रामचरितमानस से तो सरकार की व्यवस्थाएं बड़ी सुसज्जित होंगी भाई। तो महाराज जी अगर ये कहें कि इसके पिछले दिनों अभी काफ़ी दिन से कुछ नेता इस पे टिप्पणी कर रहे थे रामचरितमानस को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, रात में मच्छर को कभी आपने देखा है? मच्छर आपके दाएं बाएं उड़ते रहते हैं तो आपकी नींद भी नहीं उड़ती और आप एक आध थप्पड़ मार देते हैं तो चपक भी जाते हैं, सुबह दाग वाग लग जाता है, कपड़ा धुलना पड़ता होगा। तो जो नेता जिनकी आप चर्चा करें वो रामचरितमानस के लिए मच्छर जैसे ही हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं, वो विरोध करने की भी स्थिति में नहीं है। वो मच्छर टाइप के लोग हैं, उनकी भनभनाहट पे हम लोग ध्यान नहीं देते। महाराज जी आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं जो ऐसा ऐसा व्यंग बोलते हैं रामचरितमानस, वो मच्छर जैसे लोग हैं। देखो, रामचरितमानस की चौपाइयों से मैं आपको बताऊं, खल परिहास होय हित मोरा, काक कहें कलकंठ कठोरा। गोस्वामी जी ने लिखा कि जो खल लोग हैं ये मेरा परिहास कर रहे हैं, मेरे ग्रंथ का प्रयास कर रहे हैं। देखो, आज जो निंदा हो रही है आज से नहीं शुरुआत है, एक गोस्वामी जी के काल से ही इसकी निंदा शुरुआत है। तो उन्होंने कहा देखो, मेरे ग्रंथ की और मेरी जो निंदा हो रही है इससे मेरा कोई बिगड़ने वाला नहीं है, होय हित मोरा, मेरा हित ही होगा। और दूसरी बात, इसको सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ घोषित श्री भगवान शंकर ने किया और आज भी ऐसी परिस्थिति बन गई है, जबकि होना नहीं चाहिए। ये काल परिस्थिति के अनुसार देखा जाता है। तो राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की स्थिति परिस्थिति बन गई है, जबकि ये राष्ट्रीय ग्रंथ से भी कई गुना ऊपर है। जब बात आई वेद पुराण शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो विश्वनाथ भगवान के मंदिर में रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया और ग्रंथ रखे गए। जब सुबह दरवाजा खोला गया तो सबसे ऊपर रामचरितमानस पे सत्यम शिवम सुंदरम सत्यापित करके भगवान शंकर ने प्रमाणित कर दिया कि यही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और इस पे मेरा मोहर ये लगा हुआ है। महाराज जी के बातों से आप क्या कहेंगे कि वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ से भी ऊपर रखना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे आप? राष्ट्रीय ग्रंथ वो हमारे राष्ट्र हमारे लिए सर्व ऊपर ये है और उसी के अनुसार राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। आपको एक राजनीतिक पहलू में ले जाता हूँ। अभी जब राम जन्मभूमि के लेके, मंदिर बनाने के लेके जब मुद्दा चल रही थी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो दो पार्टी हर जगह होती है, पक्ष और विपक्ष। तो विपक्ष का हमेशा रहता था कि राम काल्पनीय हैं, राम है नहीं, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हो रही है। आज वो देखिए, जो भारत आज़ाद होने के बाद इस देश में राज किया 50 साल तक, आज देखिए उसकी अस्तित्व मिटती जा रही है। तो हमारा सनातन संस्कृति को
हमारे ग्रंथों को छेड़ने का यदि जो भी दुस्साहस करेगा, उसका परिणाम आने वाले समय में, जैसे आज देख रहे हैं माँ बेटा की, कि आज पूरे भारत से उनकी अस्तित्व मिटती जा रही है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एक उदाहरण दिया कि वो राम को काल्पनिक बताने वाले लोग, जो भी लोग थे उस मुहिम में, आज सबकी स्थिति देख लीजिए कि उनकी क्या स्थिति हो रही है। आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये ग्रंथ है और ग्रंथ रहेगा। हम हैं और हम नहीं रहेंगे, लेकिन ग्रंथ था, ग्रंथ है और ग्रंथ रहेगा। ये हमारे साथ हैं शरद पाठक बाबा, इनकी पत्नी है अनीता पाठक, जो इस बार नगर निगम चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर एकदम डटकर मैदान में हैं। हम इन्हीं से जानेंगे, इनका मुहिम है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए और साधु संतों से इनका कितना लगाव जुड़ रहा है, इस मुहिम पे समाज का कितना लगाव जुड़ रहा है। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या है रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए आपने एक अलग जगह दी है, और जो अयोध्या में नहीं धीरे धीरे अन्य जो है प्रदेशों में भी धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, इसका क्या कहेंगे? देखिए, भारत विश्व गुरु रहा है और भारत भूमि देवों की भूमि रही है। हजारों तीर्थ स्थल यहाँ पे हैं, अयोध्या मथुरा काशी यहाँ पे भी है। करोड़ों सनातनी हिंदुओं के साथ जिस तरीके से उनके ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उनके ग्रंथों की प्रतियां जलाई जाती हैं, उन्हें फाड़ा जाता है, वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और इसको बचाने के लिए हमारे ग्रंथ का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए मैं अपने साधु संतों से, अपने यहाँ के अधिवक्ताओं से, आम नागरिकों से आशीर्वाद ले रहा हूँ कि हमारी इस मुहिम में हमारा सहयोग करें। आप छोटी सी चीज़ देखिए कि थाईलैंड जैसा छोटा सा देश, जहाँ पे हमारी आबादी लाखों की भी नहीं है, वहाँ पे हमारे रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया गया है। वहाँ रामकेन कहा जाता है, यानी रामकेन का मतलब राम कीर्ति। और हमारे जहाँ पे करोड़ों सनातनी हिंदू हों, वहाँ पे हमारे धर्म को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा न मिल पावे, ये हम लोगों का प्रयास उठाया ये जाता है। नगर निगम चुनाव का मुद्दा तो नहीं होगा? नहीं, मुद्दा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, और होगा राष्ट्रीय ग्रंथ अगर नहीं घोषित होता तो। और ये मुद्दा सिर्फ नगर निगम चुनाव तक ही नहीं, विधानसभा लोकसभा तक जाएगा। हमारे इस ग्रंथ को जो है राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, और घोषित होकर रहेगा। तब तक हम लोग अपनी लड़ाई आर पार की अपने संतों के आशीर्वाद से लड़ते रहेंगे। ये हमारे साथ युवा संत भी हैं, हम इनका भी राय जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं रामचरितमानस के बारे में। जैसा कि आप श्री ने बहुत सुंदर सुंदर आपको उत्तर मिल चुके हैं, बहुत कुछ कहने को रह नहीं गया है, लेकिन बस मैं इतना कहूँगा कि विगत कुछ दिनों पहले जैसे मच्छर की भी बात आप लोगों ने की, तो मच्छर भिनभिनाए तो फिर नींद भी भंग होती ही है, और कहीं घातक मच्छर हो गए तो बीमारी भी हो सकती है। इसलिए इसके लिए धुएं की आवश्यकता है, और समस्त हिंदुओं को चाहिए कि रामचरितमानस को हिंदू राष्ट्र में और इस सनातन धर्म में एक सुंदर स्थान की प्राप्ति की आवश्यकता है, जिससे ऐरे गहरे आकर के इसको छूने से पहले थर्राएं, कांपें। क्योंकि आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यही बात यदि कुरान के साथ करो तो हाथ काट दिए जाएंगे। क्या तुम्हारे अंदर ताकत नहीं बची? क्या आपके भुजाओं में वो बल नहीं है, गरल नहीं है? आपके ग्रंथों के साथ जब ऐसा हो रहा है तो आप चुप क्यों बैठे हैं? इस धुएं की आवश्यकता है इन मच्छरों को मारने के लिए, और सुंदर रूप में प्रतिष्ठित होने की। प्रतिष्ठित है रामचरितमानस, लेकिन संवैधानिक रूप से भी इनको सम्मान मिले, कोई हाथ न लगा पाए, इसलिए राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में होना आवश्यक है। धुएं की बात महाराज जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? धुआं उठना चाहिए? देखिए, धुआं का मतलब ये है कि जैसे मच्छर कहीं हो तो उसको धुआं दिखा दो तो भग जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो तुच्छ प्राणी जो हमारे ग्रंथों को छेड़छाड़ करने का काम करते हैं, तो इनको वहाँ से हटाने का काम भी हमारा सनातन संस्कृति में सनातन अवलंबी लोगों को होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। जो बड़े सीलवान, दयावान दिखाते दिखाते जो है वो क्या होता है, जब सर पे चढ़ जाता है तब ये लोग जगते हैं। तो चढ़ने से पहले उसको कुचल देना महाराज जी, चाहिए। नगर निगम, हाँ कुछ कह रहे थे दरअसल ऐसा है जी, हमने अभी कुछ देर पहले कहा था कि मच्छरों के भुनभुनाने से सोए हुए व्यक्ति की नींद नहीं टूटती। डेंगू वेंगू मच्छर काट लेते हैं तो भी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है अस्पताल जाने के बाद। तो सरकार देखिए जगह जगह धुआं नहीं छोड़वाती है, अब देखे हैं कि नहीं?
जी जी बिल्कुल। लेकिन आप कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं कि वहाँ मच्छर डेंगू काट भी सकता है, तो मच्छरदानी लगाइए। मच्छरदानी के रूप में संतों को एकजुट होना पड़ेगा, है ना। मच्छरदानी मतलब एकजुटता, संतों का मत एक होना पड़ेगा। पंडित टाइप के लोग जो हैं वो एकजुट नहीं हो पाते हैं, वो शास्त्र को बेचने लगते हैं और पैसा कमाने लगते हैं। तो पैसा कमाना और शास्त्र को बेचना ये नहीं प्रमाणित करता कि आप रामचरितमानस को स्थापित कर देंगे। इसके लिए सारे साधुओं को और नेताओं को, अभी भैया हैं, शरद भैया हैं, इन सबों को एकजुट होकर के रामचरितमानस को स्थापित करना पड़ेगा, और होना है ही इसको। आपको श्रेय मिल जाएगा कि आप भी लगे हुए थे इसमें। बस इतना ही कहना है। राजनीतिक मुद्दा होगा महाराज जी? राजनैतिक मुद्दा क्या है? राजनीति मतलब मैं पहले बता चुका आपको। रामचरितमानस में दंड नीति, राजनीति सब है। समंदर नहीं माना बात, रहे गए 3 दिन बीत, हैं? समंदर उनकी प्रार्थना नहीं सुना भगवान राम का, तो फिर बोले राम सको बस बिन भय होए न प्रीत। धनुष बाण लक्ष्मण ला करके दिए, तब समंदर प्रकट हुए। तो समंदर कह रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये समंदर बोल रहा है, ये तुलसीदास और कोई साधु नहीं बोल रहा है। तो समंदर जड़ है, तो जड़ कैसा बोलेगा? जड़ता पूर्ण बात ही बोलेगा, भले कितना हो विशाल हो। ये हमारे साथ थे अयोध्या के वरिष्ठ संत, जिन्होंने आपने साफ देखा कि इनके वक्तव्य से भी लग रहा है कि जो अयोध्या से जिन्होंने मुहिम ये छेड़ दी है शरद पाठक बाबा ने, उनको कितना समर्थन मिल रहा है। अब आगे देखना है कि कितना समर्थन और इनको मिलता हुआ नजर आता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, आप तक पहुँचती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें कि हमारे जो वरिष्ठ संत हैं, इनका जितना आपने वक्तव्य सुना कितना सही है और कितना गलत, कमेंट में ज़रूर करें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।